अस्सलामुअलैकुम। TNN TV के साथ मैं हूं कौकिब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। वजीर खारजा OIC के वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर एहतमाम एतदाल पसंदी और पैगाम और सलामती के हवाले से 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इज्जत अगर ओहदों से मिलती तो आज नालाइक आज़म की इज्जत होती, मरियम नवाज। चीन के नायब सदर 3 रोज़ा दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस चले गए। मानसून सीजन में ताखीर के बायस गर्मी की शदीद लहर आने का खदशा। अलबर्टा में फायर फाइटर जंगलात में आग पर काबू पाने में मसरूफ। रीजनल सिटी काउंसिल में सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम के हवाले से तहरीक पेश। फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर शेरिल सैंडबर्ग का कैनेडियन पार्लियामेंट में पेश न होने का फैसला। जोडी विल्सन रेबोल्ट और जेन फिलपोर्ट का आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। अमरीकी सदर ट्रंप जापान की सालिसी में ईरान से मुज़ाकरात पर आमादा। बरतानवी वज़ारत उज़्मा की दौड़ में साजिद जावेद भी शामिल। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब में मुनक्किदा OIC के वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। OIC वज़ीर खारजा इजलास में सरबराह इजलास के एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी सऊदी अरब में मुनक़िदा OIC के वज़राए खारजा इजलास में शिरकत के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए। OIC वज़राए खारजा इजलास में सरबरा इजलास के एजेंडे को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC के इस 14वीं इस्लामी सरबरा इजलास में शिरकत करेंगे। कबल अज़ी रवानगी से कबल वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सऊदी अरब में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का इजलास है। समिट लेवल मीटिंग के लिए वज़ीर आज़म भी तशरीफ ले जाएंगे। ये इजलास इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है कि इस इजलास में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। एक नया अमन मंसूबा जिसका तज़किरा हो रहा है उस पर बातचीत होगी। ईरान की सूरत हाल जिसमें कशीदगी और तनाव बढ़ रहा है, इस हवाले से भी गुफ्तगू का इम्कान है। पाकिस्तान इस इजलास में अपना नुक्ता नजर पेश करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि इसके अलावा साइड लाइन्स पर मेरी मुलाकातें कुछ वज़राए खारजा के साथ तय हैं। OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात होगी। कश्मीर राब्ता ग्रुप का इजलास भी मुतवक्के है जिसमें कश्मीर राब्ता ग्रुप के मेंबरान अपना नुक्ता नज़र पेश करेंगे। सऊदी अरेबिया में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का इजलास है। वज़ीर आज़म भी तशरीफ़ लेके जाएंगे समिट लेवल की मीटिंग के लिए। मैं आज रवाना हो रहा हूँ। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास है जो कि टोन सेट करेगा समिट के लिए। इस इजलास की अहमियत इस लिहाज से भी ख़ास है कि जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल होगा। जो नया एक पीस प्लान है इसका तज़किरा हो रहा है उस पर भी बात इम्कानात हैं। और फिर जो ईरान की सूरत हाल है, जो कशीदगी बढ़ रही है और अमेरिका और ईरान में जो एक तनाव दिखाई दे रहा है, उस लिहाज से भी ये इजलास अहम है। पाकिस्तान अपना नुक्ता पेश करेगा और फिर साइड लाइन्स पे हमारी मीटिंग्स भी हैं। कुछ वज़ीर खारजा के साथ तबादला ख्याल भी होगा। कुछ बात करेंगे मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर एहतमाम मक्का मुकर्रमा में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और इत्तेदाल पसंदी पैगाम सलामती के हवाले से 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह गवर्नर मक्का ने किया। मज़ीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में।
मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर एहतमाम मक्का मुकर्रमा में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और एतदाल पसंदी पैगाम सलामती के हवाले से 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह गवर्नर मक्का ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर मक्का का कहना था कि इस्लाम हमें सलामती और भाईचारे का दर्ज देता है। इस्लाम आफाकी मजहब है और हमें पूरी दुनिया में कुरान और सुन्नत की रोशनी में मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुँचाना है। तकरीब के मेहमान खुसूसी चीचनिया के सदर थे, जिन्होंने मक्का मुकर्रमा में कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान से मजहबी उमूर के वजीर पीर नूरुल हक कादरी और मौलाना ताहिर अशरफी ने कॉन्फ्रेंस में नुमाइंदगी की। मजहबी उमूर के वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड लीग के साथ मिलकर इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान का विजन पाकिस्तान को मदीने की तश्कील रियासत बनाना है। उसके पीछे भी इस्लाम का जो असल पैगाम है, मोहब्बत, भाईचारा, दोस्ती और बर्दाश्त, उसी को लेकर चलना है। कुछ बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है क्या नैब बुलेट प्रूफ गाड़ियों का केस जाली वजीर आजम इमरान खान पर भी बनाएगी या उनके भी ओहदे से उतरने का इंतजार करेगी। इज्जत अगर ओहदों से मिलती तो आज नालायक आजम की इज्जत होती। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है क्या नैब बुलेट प्रूफ गाड़ियों का केस जाली वजीर आजम इमरान खान पर भी बनाएगी या उनके भी ओहदे से उतरने का इंतजार करेगी। इज्जत अगर ओहदों से मिलती तो आज नालायक आजम की इज्जत होती। एक बयान में मरियम नवाज का मजीद कहना था कि नैब नवाज शरीफ पर बतौर वजीर आजम जिन गाड़ियों के इस्तेमाल का केस बनाने की कोशिश कर रही है, जाली आजम आजकल वही गाड़ियां न सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है बल्कि पैसा मिलने की उम्मीद में खुद चलाते हुए भी नजर आता है। क्या नैब जाली आजम पर केस आज बनाएगी या उनके भी ओहदे से उतरने का इंतजार फरमाएगी। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि कामयाबी का इन्हिसार किसी ओहदे पर नहीं बल्कि नजरिया और आवाम के दिलों में जगह बनाने पर होता है। इज्जत अगर ओहदों से मिलती तो आज नालायक आजम की भी इज्जत होती और वो सर उठाकर चलने के काबिल होता। वोट चोरी करके आने वाले जाली आजम और वोट की ताकत से आने वाले अवामी वजीर आजम कहलाते हैं। कुछ बात करेंगे चीनी नायब सदर वांग चीशंग कामयाब दौरे पाकिस्तान के बाद वापस चीन चले गए। लाहौर एयरपोर्ट पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई काबीना के अरकान, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और दीगर अहम शख्सियात ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीनी नायब सदर वांग चीशेंग कामयाब दौरे पाकिस्तान के बाद वापस चीन चले गए। लाहौर एयरपोर्ट पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई काबीना के अरकान, वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और दीगर अहम शख्सियात ने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को रुखसत किया। रवानगी से कबल चीनी नायब सदर वांग शीजिंग ने बादशाही मस्जिद का दौरा किया। चीनी नायब सदर ने बादशाही मस्जिद में इस्लामी नौदरात देखे। सूबाई वजीर मजहबी उमूर साहबजादा सईद उल हसन ने इस्लामी नौदरात के बारे में चीनी नायब सदर को ब्रीफ किया। चीनी नायब सदर ने इस्लामी नौदरात में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। चीनी नायब सदर ने बादशाही मस्जिद के फन तामीर की भी तारीफ की। चीनी नायब सदर ने दौरे लाहौर में वजीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकातें की। हायर रूबा इकनॉमिक जोन का दौरा किया। इस मौके पर वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि लाहौर में चीनी नायब सदर की मेजबानी करके दिली खुशी हुई है। चीन के नायब सदर का दौरे पाकिस्तान पाक चीन दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का लाजवाल रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान और चीन तरक्की के सफर में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। चीनी नायब सदर वांग चीशेंग ने कहा कि लाहौर में मिलने वाली मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं कर सकता। चीन तरक्की और खुशहाली के सफर में पाकिस्तान के साथ पहले भी खड़ा था और आइंदा भी खड़ा रहेगा। बाहमी ताउन की नई जिहतों पर काम करके दोस्ती को मजीद बुलंदियों तक पहुँचाएंगे। कुछ बात करेंगे माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि मानसून सीजन में ताखीर की वजह से गर्मी की शदीद लहर आने का खदशा है जो कई हफ्ते तक जारी रहेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मानसून सीजन में ताखीर के बाइस पाकिस्तान और भारत में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। माहिरीन मौसमियात ने खबरदार किया है कि मानसून सीजन में ताखीर की वजह से गर्मी की शदीद लहर आने का खदशा है जो कई हफ्ते तक जारी रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और हैदराबाद गर्मी की लहर से शदीद मुतासिर होंगे जबकि कराची में मजमूई तौर पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि गर्म इलाकों में दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है जबकि शिमाली हिस्सों में मौसम पहले की तरह नीमदार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध के बाज़ अजला बदीन, सजावल, सांगड़, ठट्टा, उमरकोट,
और थरपारकर 30 मई तक बदस्तूर मुतदिल खुश्क साली का शिकार रहेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी कोयटा और गिरदोनवा में मतला साफ और खुश्क है। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 46, तुर्बत में 45, लसबेला में 44 और नौकंडी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।